नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि हम लोग अपने बड़े पापा की एनिवर्सरी में गए हुए थे सिवनी, और वहाँ से हम लोग रिटर्न हो चुके हैं। रात को काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ से आते समय, और ये सुबह सुबह का वीडियो है। और लेट उठने की वजह से काम भी सब लेट हो रहा था। और सिस्टर जो है मेरी मंझली वाली सिस्टर, वो सुबह जल्दी उठ गई थी और उसने घर का बाकी काम निपटा लिया जल्दी, मतलब हम लोग से पहले ही उठ गई थी, क्योंकि उसको तो कॉलेज जाना रहता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं रहती है। तो उसने घर का बाकी का काम निपटा लिया है, दाल चावल बना दिया था, सिर्फ भाजी और रोटी रह गई थी और उसको हो रहा था लेट। तो मैंने कहा तुम चले जाओ, ये काम मैं कर लूँगी। और फटाफट से यहाँ काम करने के बाद मुझे भी जाना है आज मार्केट, क्योंकि अब मैं भी निकलूँगी। काफ़ी 3 दिन हो चुका है और घर में मेरे हस्बैंड को काफ़ी दिक्कत हो रही खाना बनाने खाने में। काम तो वैसे कर लेते हैं वो, पर गाय का काम और खाने का काम उनसे नहीं आता है। खाना में कुछ भी नहीं बना पाते हैं, खाना में सिर्फ उनसे खिचड़ी बनती है। तो रोज़ रोज़ आदमी कहाँ तक खिचड़ी खाएगा। और यशी की बात हुई थी अपने पापा से, तो यशी भी कह रही चलो, पापा जी को दिक्कत हो रही है। तो बस फ्रेंड्स, मैं भी निकलूँगी। और मैं तो वैसे 1 हफ्ते के लिए आई थी, पर अब ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी, काम हो ही गया था और मैं निकल जाऊँगी। यहाँ मेरी बहन जा रही थी कॉलेज, तो उसकी क्लिप मैंने ले ली है। इसके बाद खाना पीना खाने के बाद लगभग 2:30-3 बजे मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। और गर्मी तो बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो चुकी थी। निकलना तो मुझे था लगभग 12:30-1 बजे। मेरा विचार था कि 3-4 बजे लौट के आ जाएंगे, पर धूप देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ मार्केट। पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेते हैं, अच्छे उसमें मिल जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जाने के बाद पता चला कि हर चीज़ का जो दाम है वो दुगना हो चुका है। जी हाँ, आप लोग तो जो शहर में हैं उनको तो पता ही है। और लगभग काफ़ी समय के बाद मैं मार्केटिंग के लिए गई थी। और मार्केट से वैसे मुझे कुछ विशेष नहीं लेना था, यसी का ही कुछ सामान लेना था और घर की ज़रूरत की चीज़ें ही मुझे लेना थी। वैसे तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर मैंने कहा चलो जबलपुर आए हैं तो यहीं से ले लेते हैं, यहाँ और अच्छा मिल जाएगा। पर मुझे नहीं फ़र्क समझ में आया। अगर वहाँ कोई चीज़ 10 की मिल रही है तो यहाँ 13 की मिल रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है। इससे बेटर है कितना सामान ढोके शहर से न लाके यहीं से ले लो, उतना तो आपकी मेहनत लग ही जाती है। और यहाँ मैं आ गई थी बैग लेने के लिए। यशी के लिए लेना था बैग, क्योंकि अब यशी के भी कॉलेज स्टार्ट होना है। तो हम लोग यहाँ बैग देखने आए थे। हैंड बैग बोला था, पर उसने हैंड बैग छोटा वाला ही लिया है, उसको कॉलेज बैग लेना था। तो यहाँ कॉलेज बैग उतने अच्छे समझ में नहीं आए, क्योंकि कॉलेज बैग उसको जिस क्वालिटी का चाहिए था वैसा था नहीं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे बैग थे यहाँ, बहुत अच्छा कलेक्शन था और सारी चीज़ों का अच्छा कलेक्शन था। और ये बैग पसंद आया था उसको, तो ये ले लिया है एक ही बैग। और यहाँ पर मार्केट की अपेक्षा यहाँ जो ये मार्केट था, दिल्ली मार्केट के नाम से है जबलपुर में, यहाँ सामान बाकी दुकानों की अपेक्षा कुछ ठीक ही मिला, मुझे तो ठीक ही लगा। तो बस बैग लिया है हम लोगों ने और बाकी कुछ ऐसा सामान नहीं लिया है। और यहाँ सारा ज्वेलरी वगैरह जो कंगन चूड़ी है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वही मैं यशी को दिखा रही थी कि जब भी कभी लेना हो तो तुम यहाँ से आके सामान ले सकती हो। और इसके बाद मुझे लेना है फ्रेंड्स कप, क्योंकि मेरे यहाँ कप नहीं है, कप फूट चुके हैं बिल्कुल। और हम लोग तो वैसे डेली में हमारे यहाँ प्राय सभी घरों में ग्लास ही चलती हैं। और कप हम लोग लेके इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बाहर वाले जो आते हैं ना, तो उनको ग्लास में चाय गर्म लगती है। तो मैंने कहा चलो कप ले लेते हैं। हर बार लोग शिकायत कर जाते हैं यार कप नहीं है, तो ये कप खरीद लेते हैं। और कप बहुत ज़्यादा फूटते भी हैं, शायद सभी घरों में ये दिक्कत होगी, आप कितने भी अच्छे से रख रखाव करें कप फूटते ही हैं। कप लेने के बाद थोड़ा सा सामान और लेंगे और इसके बाद चलेंगे घर, क्योंकि घर में जाके मुझे कल की पैकिंग भी करना है। अब आप कहेंगे पैकिंग, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अब मैं घर जाऊंगी, घर निकलूंगी। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे आए। यहाँ खरीद रही थी मैं कच्ची मूंगफली खरीदने के बाद मुझे पानी की एक बोतल लेना है, इसके बाद घर चलना है। घर में जाके मुझे पैकिंग वगैरह करना है। और कल के ब्लॉग में मेरी एक सिस्टर हैं मोहनी दुबे, उनने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही थी, आप उल्टा पल्ला लिया करो, आप उल्टा पल्ला क्यों नहीं लेती हो। तो सिस्टर, जब मैं शादी होके आई थी ना, तो हमारे यहाँ ससुराल पक्ष में सीधा पल्ला का बड़ा क्रेज़ था। सीधा पल्ला बहुत अच्छा माना जाता था। पता नहीं सीधा पल्ला और उल्टे पल्ला में फ़र्क क्या है, सिर ही तो ढकना है, पर क्या करोगे, सीधे पल्ला का था तो सीधा पल्ला लेने लगे, तो वही आदत पड़ी हुई है। और अब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि सीधा पल्ला लें या उल्टा पल्ला लें, अब तो उल्टा पल्ला भी ले सकते हैं, पर अब आदत में आ गया तो सीधा पल्ला ही ले लेती हूँ। वैसे उल्टे पल्ले में भी अब कोई मना ही नहीं है।
काफ़ी साल हो गया मेरी शादी को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उल्टा पल्ला नहीं ले सकती, पर कभी कभी कुछ चीज़ें अगल बगल वालों को देख के भी करना पड़ती है। नहीं, लोग कहने लगेंगे कि लो अब इनकी सास नहीं है तो अब ये बिल्कुल ही ऐसी घूमने लगी हैं। तो वो बात ना हो, इसलिए मैं सीधा पल्ला ले लेती हूँ। बाहर तो मैं वैसे भी सूट वगैरह पहनती हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो गांव में जैसा है ठीक है, रह लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से सामान मैंने सारा ख़रीद लिया है। इसके बाद मैं चली जाऊँगी घर पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से मैंने ऑटो कर लिया था क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था, और ये थोड़ा थोड़ा सामान में ही इतना सामान हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। और घर पहुंचकर मैं यहाँ दिखा रही थी बहन को सामान, ये कप मैंने ख़रीदे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं दिखा रही थी। और यहाँ कर लूँगी पैकिंग क्योंकि सामान ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मेरा भी सामान फैला है और बहन की बेटी आई थी मुंबई से, उसका सामान भी फैला है। तो सबसे पहले ये सारा सामान उठा के रख देंगे, उसके बाद करेंगे हम यहाँ सब्जी की तैयारी, क्योंकि बहन को और उसकी बेटी को खाना थी कटहल की सब्ज़ी। उन लोग कह रही थी कि आप आओगे तो कटहल की सब्ज़ी बनाना। और ये एक बात कहूँगी, मैं इस कटहल की सब्ज़ी से कई बार ना बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट रहती है भाई कटहल की सब्ज़ी बनाओ, कटहल की सब्ज़ी बनाओ। मैं मम्मी के यहाँ भी जाती हूँ तो उनको भी कटहल की सब्ज़ी खाना है, बहनों के यहाँ भी। तो हो गया, कभी कभी कोई चीज़ अच्छी बन जाती है, इसलिए मैंने अपनी तारीफ़ कर दी। और यहाँ सारी पैकिंग कर लेंगे। और ये बॉटल धोने के लिए मैं ब्रश लेकर आई थी, क्योंकि कक्का जी की बॉटल अंदर से काफ़ी गंदी हो जाती है और अंदर हाथ तो जाएगा नहीं। तो मैंने काफ़ी दिन से सोच रही थी ब्रश खरीदने के लिए, वही लेकर आई हूँ। और यहाँ मैंने ख़रीदा था सिंघाड़े का आटा। और चलिए पूरी पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आते तो एक बैग लेकर हैं, वो हो जाते हैं कई बैग। ये साड़ी मेरी बड़ी माँ ने दी है मुझे जहाँ हम लोग गए थे, और यशी के लिए भी कपड़े। तो बस यही सारी चीज़ पैक कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कपड़े तो यशी के हो गए हैं। तो देखिए एक बैग ये हो गया है, 1-2 बैग और हो जाएंगे, तो ये सारा सामान रख लेंगे। अब कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जितने कपड़े रहते हैं ना उतनी ही कमी रहती है, भाई कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि नहीं हमारे पास कपड़े हैं, सब यही कहेंगे कि ये चीज़ नहीं है। तो ये सारी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे हम खाने की तैयारी, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी और सुबह जल्दी भी निकलना है। लगभग 6:30 बजे मैं निकल जाऊँगी, ताकि मैं धूप होने से पहले घर पहुंच जाऊं। और 9:30 के लगभग मैं पहुंच जाऊंगी घर। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें। और आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह से आप लोग अभी तक मेरा सहयोग करते आए हैं, इसी तरह से आप लोग मेरा सहयोग भी करें, अपना स्नेह मेरे साथ बना के रखें। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहूँगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। और ये देखिए यहाँ हो गई है पूरी पैकिंग। मैंने कहा था ना कि एक बैग लेकर आए हैं, पर होंगे 2-3। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ रख दी हैं। इसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ कटहल कट करने के लिए, क्योंकि बनाना है कटहल की सब्ज़ी और इसको बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो चलिए कर लेते हैं इसकी तैयारी। और भूख भी बहुत तेज़ी की लगी हुई थी, क्योंकि यशी ने तो फुल्की खा ली थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मन नहीं हो रहा था उस टाइम पे खाने का, और ज़्यादा बाहर खाने का थोड़ा सा मैं अभी बाहर खाने में थोड़ा अभी मैं कतराने भी लगी हूँ, क्योंकि एकदम बाहर का खाना खाने से भी नुकसान भी होता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पता नहीं क्या कैसा है, इसलिए मैं थोड़ा सा अब खाने में डरने लगी हूँ। पहले तो खा लेती थी, पर अब बाहर खाने का मन नहीं होता है। और ये देखिए यहाँ सब्जी कट हो गई है। इसके बाद ही मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।